तुलसीदास जी कहते हैं, मैत्री इसी को कहते हैं। नंद बाबा को सुख मिला है, आनंद प्राप्त हुआ है, लेकिन वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। और वसुदेव जी दुखी हैं, लेकिन नंद बाबा के सुख में सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, निज दुख गिर समा। अपना दुख अगर पहाड़ के भांति भी अगर हो तो रज कर जाना। रज अर्थात एक कण मात्र क्या है, उस विशाल पर्वत रूपी दुख को समझना चाहिए अपना। और मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख अगर रज की भांति भी हो तो वह क्या है, पहाड़ की भांति उसको समझना चाहिए और उस दुख में सम्मिलित होना चाहिए। जेन मित्र दुख हो या दुखारी। और जो मित्र इस सुख दुख में अगर सम्मिलित नहीं होते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं उसका ना होना ही उचित है। तिनहि बिलोकत पातक भारी। एक दूसरे के सुख दुख में नंद बाबा और वसुदेव जी सम्मिलित हुए। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा मुझे एक शंका हो रही है, क्या? मुझे लग रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। तो गोकुल में उत्पात की शंका सुनते ही क्या है, नंद बाबा हरिम जगाम शरणम, ईश्वर का नाम लेकर के मथुरा से गोकुल की ओर आने लगे। और नंद बाबा बाद में पहुंचे, पहले पहुंच गई कन्हैया की मौसी। कौन? पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सचार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस की प्रेरणा से जो पूतना क्या है, ईश्वर को मारने के लिए मथुरा से गोकुल आई थी। और जिसका काम ही था छोटे छोटे अबोध बालकों की हत्या करना। शिशु सचार निगनंती। तो पूरे कहते हैं नगर को। तो नगर गांव में भ्रमण करते करते पूतना आज गोकुल में पहुंच गई। क्यों? शिशु सचार निगनंती, छोटे छोटे शिशुओं को मारने के लिए। तो कुछ गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए यशोदा के घर में जा रहे थे। तो उन्हीं के झुंड में सम्मिलित होकर के इसने अपना संपूर्ण एक लक्ष्मी की कांति के सदृश अपना स्वरूप बनाया और गोपियों के साथ मिलकर के पहुंच गई नंद भवन। एक एक करके संपूर्ण गोपियों ने यशोदा को बधाई दी और इसने भी बधाई देने का ढोंग किया, दिखावा किया। अरे यशोदा तुम्हें खूब खूब बधाई। यशोदा ने जब देखा तो आज तक मैंने इसे कभी देखा नहीं, कौन है? तो पूतना कहती है, बहन तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे हम मिले थे, किसी बधाई में मिले थे। तो यशोदा संपूर्ण जीवों को जो यश दे, किसी का अहित न करे, वह है यशोदा। यशोदा थी। तो यशोदा को लगा अगर मैंने इसे डांट दिया कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं तो बुरा मान जाएगी। इसलिए यशोदा ने भी उसका धन्यवाद किया और कहा, बहन अगर तुम मुझे बधाई दे रही हो तो लाला को कुछ आशीर्वाद भी दे दो। कहाँ है तुम्हारा लाला? अरे उसे आशीर्वाद देने के लिए आ रखे हैं। तो पालने में परमात्मा सो रखे थे और जैसे जैसे आज पूतना पालने की ओर जा रहे हैं, परमात्मा अपने नेत्र बंद कर रहे हैं। असंख्य भाव है इसमें। और जैसे ही पूतना पालने के सामने आई, सदृश आई, तो परमात्मा ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। मानो संतों का भाव है, परमात्मा ने सोचा मैं आ रखा हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए।
परमात्मा गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम्, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आया हूं और ये काम मुझे एक स्त्री के माध्यम से सर्वप्रथम करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले नेत्र बंद करके कुछ मंगलाचरण कर लूं, फिर श्री गणेश करेंगे। अथवा परमात्मा सोचते हैं अभी तक मैं आ रहा हूं ब्रज प्रदेश में माखन मिश्री का स्वाद लेने, और माखन मिश्री अभी तक मुझे प्राप्त हुई नहीं, और ये पूतना मौसी आ गई मुझे जहर पिलाने। तो जहर पीना मेरी बस की बात नहीं, तो जहर पीने का जो अभ्यास है, मेरे ईश्वर मेरे जो आराध्य हैं भोलेनाथ को, उसका खूब अभ्यास है। तो मानो परमात्मा अपने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। और जो बुरा व्यक्ति होता है उसको लोग, उसका संग तो दूर रहा, उसको देखना भी पसंद नहीं करते। तो मानव परमात्मा सोचते हैं, मानव परमात्मा के दोनों नेत्र ही सूर्य लोक और चंद्र लोक हैं। तो मानव परमात्मा ने सूर्य लोक और चंद्र लोक ने पूतना के लिए सदैव के लिए अपने दोनों द्वार बंद कर दिए हैं। अथवा पूतना है मायावती, माया के माध्यम से इसने सुंदर नवीन स्वरूप बनाया, और परमात्मा है मायापति। और परमात्मा अगर नेत्र खोलते हैं तो संपूर्ण जो पूतना की जो माया थी वो समाप्त हो जाती, क्योंकि माया की ईश्वर है परम। मां अर्थात नहीं, या अर्थात जो है नहीं वही माया है, और संपूर्ण जीवात्मा माया का ही भजन करते हैं। तो माया को हरि कोई भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे माया चेरी होई। तो परमात्मा को लगाकर मैंने इसे देख लिया तो इसकी संपूर्ण माया नष्ट हो जाएगी, और इसका राक्षसी देह में ये प्रणित हो जाएगी। और अगर ये राक्षसी देह में अगर प्रणित होती है तो संपूर्ण जो ये उत्सव है वह क्या है, नीरस हो जाएगा।